अगर दोस्तों आप बाहर जाके नौकरी करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज हम आपको 10 ऐसा बिजनेस देंगे। आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं और इसको अच्छे खासा पैसा कमा सकते हैं। तो 10 बिजनेस को कौन से कागजात लगेंगे, इसकी मशीन हम कहाँ से खरीदें, इसको कैसे करना है, इसमें कितना आपका प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, इसकी हम मार्केटिंग कैसे करें, सारी जानकारी शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों आप लोगों के सामने लाए हैं टॉप 10 बिजनेस इन विलेज। इसको गांव में भी कर सकते हैं, आप सिटी में भी कर सकते हैं, इसको कहीं पे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी इस बिजनेस की शुरुआत करना, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछना और हम आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है, सब अपना बिजनेस करें, आगे बढ़ें और अपना एक अलग जो इतिहास है उसमें अपना नाम दर्ज करें। अगर ये आप जिस दिन ठान लेंगे वो आप कोई भी बिजनेस आपके लिए बड़ा नहीं होगा। इतिहास रचने वाले भी यहीं के हैं। तो आप भी एक अपना इतिहास रचिए, आप भी एक अपना नाम करिए और एक अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए। तो कौन सा 10 बिजनेस है दोस्तों? पहला है पापड़ मेकिंग का बिजनेस। ये बिजनेस बहुत चलेगा दोस्तों, बहुत इजी है। इसको आप अपने एक छोटे से कमरे से कर सकते हैं। पापड़ मेकिंग की 3 टाइप की मशीन आती है दोस्तों। एक आती है ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक। तीनों में से कोई आप मशीन ले सकते हैं और इसमें खास ध्यान ये देने की ज़रूरत होती है, जो पापड़ आप बनाएंगे उसकी स्वाद पहले आप अपने घर पे उसका एक आनंद स्वाद ले लीजिएगा। कितने क्या क्वालिटी डाला जाए, क्या क्वांटिटी डाला जाए। अगर इसको भी आप नहीं जान रहे हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहाँ से देख करके आप सीख सकते हैं। नहीं तो आपके घर में जो लेडीज़ हैं, औरतें हैं, खाना बनाती हैं, उनको अच्छे से कम्बिनेशन पता होना चाहिए, कितना नमक पड़ेगा, कितना तीखा होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो 3 टाइप की मशीनें आती, तीनों मशीनें आप में से आप कोई भी ले सकते हैं। जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो जितने बिजनेस है दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों आलू चिप्स का बिजनेस। ये भी बिजनेस बहुत टॉप चल रहा है। ये भी बिजनेस कभी नहीं बंद होता है। इसको आप पैकेट में भी कर सकते हैं, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, बड़े पैक में भी कर सकते हैं। इसका भी बिजनेस आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। और एक चीज़ दोस्तों बता दें, अभी हम लास्ट में बताएंगे ये सब करने के लिए किस कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले हम 10 बिजनेस जान लेते हैं, फिर 10 बिजनेस की मशीन जान लेते हैं, फिर ये 10 बिजनेस को कहाँ मशीन कहाँ से हमको खरीदना है, इस पर चर्चा कर रहे थे, एक टॉपिक वाइज करते हैं। उसके बाद आ गया दोस्तों पीनट बटर। ये बीच समय इसका बहुत बड़ा क्रेज है, बहुत बड़ा इसका स्कोप है। इसको दोस्तों जिम में जाने वाले लोग या जो रनिंग का काम करते हैं वो लोग, आज के ज़माने में स्टूडेंट भी इसको बहुत यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको बाहर पढ़ाई करना रहता, खाना ढंग से नहीं बना पाते हैं। अपनी डाइट में जो उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है उसकी पूर्ति के लिए वो पीनट बटर का प्रयोग करते हैं। इससे बहुत ज़्यादा बिक रहा। इसमें भी आप अपना करियर बनाना चाहते हैं दोस्तों, बना सकते हैं। इसमें भी ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, फुल ऑटोमेटिक 3 टाइप की मशीनरी आती है। अब मेन जरूरी होता है इसको मार्केटिंग करना, वो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आटा चक्की का बिजनेस गांव में बहुत धुआंधार चलता है। ये आटा चक्की का बिजनेस हर एक घर, अब किसी के घर देसी चक्की नहीं है, जाता नहीं है पिसाए, सब लोग आटा पिसाते हैं। इसको दोस्तों आप दो ढंग से कर सकते हैं। एक तो दोस्तों आप गाँव में लगा करके घर पे करिए, और दूसरे दोस्तों वहीं से उत्पादन करिए, उसको आप अपना एक ब्रांड भी बना सकते हैं। 1 किलो आटे में, 5 किलो आटे में, 10 किलो आटे में, 25 किलो की बोरी में, आप 50 किलो की बोरी में लूज भी बेच सकते हैं। इसको फिर बेचने के लिए आपको कुछ कागजात होगा, जो अभी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस ढंग से कर सकते हैं। और एक हम नया तकनीक आप लोगों से शेयर करते हैं। जैसे अब ऐसी कुछ मशीनें आ गई हैं जो आप एक ट्रैक्टर में, छोटा सा ट्रैक्टर लेकर के उस ट्रैक्टर में एक छोटी सी टाली या वैसे बना सकते हैं, जैसे तखत नुमा होता है, ठेला नुमा, उस पर भी इसको फिट करके आप घर घर जा करके भी पिसाई करते हैं। इससे रिलेटिव हमने वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ देख करके इस ढंग से भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ गया राइस मिल। राइस मिल का बिजनेस बहुत ढंग से, जैसे आप आटे का कर रहे हैं इसी ढंग से आप इसकी भी 2 टाइप की मशीनें आती है। एक अस्थाई मशीन, एक स्वचालित मशीन, यानी ट्रैक्टर में फिट होती है, जिसको गांव में घर घर जाके सबके धान की कुटाई की जाती है। इसको भी आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। 1 किलो के पैक में, 5 किलो के, 10 किलो में आप गाँव से इससे बढ़िया तो आपके लिए कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो सिटी में दोस्तों चावल बिकता है उसका इतना नाम दे देते हैं, लोग समझ ही नहीं पाते, भ्रमित रहते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप किसान से घर से धान खरीदेंगे। आपको पता है कौन सा धान सबसे बेस्ट होता है, किस धान में कितनी बढ़िया खुशबू होती है, वहाँ से आप खरीदिए
और उसके बाद उसको आप पैकिंग करिए, कुटाई करके फर्स्ट क्लास ब्रांड बना के आप बेच दीजिए। ब्रांड कैसे बनाना है आप कमेंट बॉक्स में आइए, हम दोस्तों बता देंगे। क्योंकि अगर हम सारी चर्चाएं यहाँ पे करेंगे तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों नूडल एंड सेवई मेकिंग मशीन। ये भी बहुत बेटर बिजनेस है, इसका बिजनेस हर घर की जरूरत है। ऐसे ऐसे हम आपको 10 बिजनेस दे रहे हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं। कोई भी आप बिजनेस करेंगे कभी आप अपने बिजनेस फ्लॉप हो ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों इसका भी बहुत बढ़िया है, इसकी भी 3 टाइप की मशीनरी आती है, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक। आप कर सकते हैं, इसका भी ब्रांड बना सकते हैं। 100 ग्राम की, 200 ग्राम की, 250 ग्राम की, आधा किलो की पैकिंग में कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगरबत्ती, अगरबत्ती का भी बहुत टाइप है। अगरबत्ती 3 टाइप होती है। एक देखते हैं आप दोस्तों, उसमें जो है बांस की लकड़ी लगी हुई है जिसका स्कोप धीरे धीरे कम हो रहा है। दूसरा आ गया कुछ गीली होती है, लोग हाथ से रगड़ के बनाते हैं, इसका भी धीरे धीरे क्रेज कम हो गया है। तीसरी टाइप क्या आती है, सूखी स्टिक में आती है, जो इस समय बहुत ज़्यादा चलती है। इसकी भी आप क्वालिटी, जब भी कोई बिजनेस करना दोस्तों एक बात नोट रखना, आप क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज मत करना। आप अपना जान लीजिए कि आप अपने घर में बना रहे हैं, सारी चीज़ें अपने यूज करने के लिए कर रहे हैं। जब आदमी ये सोच के बिजनेस करेगा कि जो भी चीज़ हम बनाएंगे क्वालिटी का बनाएंगे, ये अपना यूज करने के लिए हम जान लीजिए बना रहे हैं, तो कभी भी आपका बिजनेस फेल हो ही नहीं सकता। आप हमसे लिखित ले लीजिए। तो दोस्तों स्टिक टाइप की ज़्यादा स्कोप है, इस टाइप की स्टिक टाइप की आप अगरबत्ती का बिजनेस करिए, चाहे गाँव में करिए चाहे सिटी में करिए। बेचना तो आप ऑल ओवर इंडिया में बेच सकते हैं, इसको आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, ऑफलाइन भी बेच सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ गया पेन मेकिंग बिजनेस। ये भी बिजनेस लाजवाब है, क्योंकि अपने इंस्टीट्यूट कहीं भी पढ़ाई का काम बंद नहीं होगा, पढ़ाई का काम बंद नहीं होगा, लिखाई का काम बंद नहीं होगा। ये बिजनेस बहुत बढ़िया चलेगा। इसकी भी 3 टाइप की मशीन आती है, ऑटोमेटिक, सेमी और फुली। तीनों में से किसी एक टाइप की मशीन लगा के आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। एक छोटे से कमरे से कर सकते हैं, इसको आप अपना ब्रांड बना के आगे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ गया पेपर प्लेट का मेकिंग का बिजनेस। पेपर प्लेट, दोना, पत्तल, ये सब बहुत बढ़िया चल रहा है, हर एक जगह यूज होता है। चाय की दुकान हो गया, हमारे घर कोई फंक्शन हुआ, आदमी बर्तन धुलना नहीं चाहता है और ये मार्केट से खरीद कर यूज करता है, तो इसका भी बिजनेस आप कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके भी बिजनेस के लिए आप ब्रांड बना सकते हैं, गांव में बेच सकते हैं, शहर में बेच सकते हैं। बस आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प हो कि इस बिजनेस को हम ऊंचाई तक लेके जाके रहेंगे। उसके बाद आ गया दोस्तों एल्युमिनियम फाइल का बिजनेस। एल्युमिनियम फाइल का बिजनेस हर एक फूड प्रोडक्ट में यूज होता है, चाहे होटल हुआ, चाहे ढाबा हुआ, चाहे कुछ पैकिंग का मटेरियल हो। तो इसमें भी आप अपना करियर बनाना चाहते हैं दोस्तों, करियर बना सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है। ये भी 3 टाइप की मशीनरी आती है, ऑटोमेटिक, सेमी एंड फुल। तीनों में से किसी एक कैटेगरी की मशीन आप ले सकते हैं। अब ये हो गया मशीनरी। अब हम बात करते हैं कि सारी मशीनरी लगाने के लिए आपकी लागत क्या आएगी। अगर हम लागत की बात करें तो दोस्तों जैसे आप छोटी बड़ी मशीन लेंगे 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख, 20 लाख, उसी हिसाब से आपकी लागत आएगी। अब इसको आपको जब भी उद्योग डालेंगे, अभी आप होममेड बनाएंगे, घर पे बनाएंगे तो कोई कागजात नहीं चाहिए। लेकिन जब आप बड़ी मशीन लेंगे या कोई मशीन लेंगे, इसको बड़े लेवल पे करेंगे तो आपको सरकार की कुछ कागजात लेने पड़ते हैं, जिससे आप कहीं भी कभी भी कानूनी दांव पेच में ना फंसे। इसलिए जब भी बिजनेस की शुरुआत करना, सारी जानकारी लेकर शुरुआत करना। तो उसमें सबसे मोस्ट कंपलसरी होता है वो है जीएसटी नंबर। आपको जीएसटी नंबर लेना बहुत जरूरी है। अगर फूड प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट में जैसे दोस्तों पापड़ हो गया, आलू हो गया, पीनट बटर हो गया, आटा चक्की हो गया, राइस मिल हो गया, नूडल्स हो गया और ये हो गया, बस ये 3 चीजों में आपको फूड 6 प्रोडक्ट में आपको फूड लाइसेंस यानी FSCI लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अब ये सारे कागजात हो गए। अब अगर आपको इसको बड़े लेवल पे करना पड़ेगा तो सरकार जैसे गांव में लगा रहे हैं, शहर में कहाँ लगा रहे हैं, गांव में लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। अगर आप इसको सिटी में लगा रहे हैं तो नगर निगम वगैरह का परमिशन लेना पड़ता है। इस ढंग से आप इसकी बिजनेस कर सकते हैं। जब भी कोई बिजनेस करना, आप जो भी कागजात की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे आप उद्योग लगा रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, हम दोस्तों आपको उसकी पूरी जानकारी तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। अब लागत की बात हो गई, अब आपको मशीन कहाँ खरीदना है। वैसे तो दोस्तों आप घर बैठे मशीन मंगा सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करिएगा। आप जाइएगा या तो गूगल पे सर्च करिए, जिसकी मशीन लगाना है, मान लो पापड़ की लगाना है तो आप वहां पे डालिए पापड़ मेकिंग मशीन, तो सारी मशीन की कंपनियों की भी आ जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर का भी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर होगा। आप जिस मशीन के बारे में, जो डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास में हो, वहां जाकर के आप खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसा मत करिएगा, आप अपने सिटी में जाइए। आप अपनी सिटी में, जो आपके सिटी का महानगर है, बड़ी बड़ी सिटी है, जैसे यूपी का है, यूपी में है दोस्तों कुछ महासिटी है, जैसे आगरा हो गया, नोएडा हो गया, आपका कानपुर हो गया, आपका लखनऊ हो गया,
दोस्तों इसी तरह से जो बड़ी बड़ी सिटी हैं, गाजियाबाद हो गया, जो बड़ी बड़ी महानगर हैं, रामपुर हो गया, आगरा हो गया, ये सब बड़ी बड़ी जो महानगर है ना, इस महानगर में बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं हर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के। आप वहाँ विजिट जाइए या अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए, अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे वहाँ पे भी मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बड़े सिटी में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको मशीनरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएगी, एजेंसी मिल जाएगी। वहाँ पे आपको बहुत वैरायटियाँ होगी, बहुत कंपनी की क्वालिटियाँ होगी। वहाँ आप जाएंगे आराम से, आप वैरायटी वहाँ पे आप वैरायटी अलग अलग देखिए। हर एक मशीन का दोस्तों ये देखना कि इसकी क्या वारंटी गारंटी है, इसकी क्या कैपेसिटी है, इसके जो है कितना खर्चा है, या फिर इसको हमको कंपनी क्या प्रोवाइड करेगी। सिखाने के लिए कंपनियां कुछ अपने इंजीनियर या लेबर प्रोवाइड करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सब चीज़ में फिट बैठे, रेट वगैरह सब में उसी कंपनी की मशीन को आप लेंगे तो आप कभी फेल नहीं। तो इस ढंग से आप इसको लगा सकते हैं। अब हम प्रॉफिट की बात करें, अगर दोस्तों हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जितनी आपकी लागत आएगी, सारे खर्चे काटने के बाद 1.5 गुना में आपका बिकेगा। अगर सारे खर्चे काटने के बाद, जैसे सपोज है जिसकी लागत 10 रुपये है, ये आपका 15 रुपये होगा, लेकिन ये मार्केट में 20 रुपये का बिकेगा। तो इसके बाद 5 रुपये आपके मार्केट के खर्चे सब खर्चे हो गए, तब भी आपको 5 रुपया पर पीस मिलेगा। चलिए 5 नहीं मानते, इसको 20% ही प्रॉफिट ले लो और खर्चे आप निकाल लो, तो भी आपका 10 का 12 में बिकेगा, यानी 20% आपके प्रॉफिट होने हैं, नुकसान नहीं होगा। लेकिन खास चीज इसमें ध्यान आपको देना होगा और फोकस देना होगा सेल्स का। आपको एकदम स्ट्रांग सेल्फ टीम बनाना होगा। कोई भी बिजनेस की जड़ उसकी सेल्फ होती है। अगर आपको सेल्फ करना नहीं आ रहा है, सेल्फ करने का तरीका नहीं मालूम है, तो आपकी कितनी भी बड़ी कंपनी हो फ्लॉप हो जाएगी। ये आप नोट कर लीजिए। इसलिए हम एकदम कड़वा सत्य बोलते हैं, किसी को अच्छा लगे या खराब लगे कोई माने नहीं। हम चूंकि बिजनेस किए हैं, हमको पता है 25 साल मार्केट में कहाँ मेहनत करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मेहनत सेल्फ में होती है। मैन्युफैक्चरिंग तो कोई भी कर सकता है। तो इसलिए जब भी आप कोई भी उत्पादन करना, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना, तो आप सेल्फ की कला सीख लेना या एक सेल्फ टीम स्ट्रांग तैयार करना, ये सीख लेना। दोनों में से कोई सीख लेना और सबसे ज्यादा फोकस आप सेल्फ पे करेंगे तो आप कभी अपने बिजनेस में फ्लॉप नहीं होंगे। सेल्फ से रिलेटिव, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटिव, बिजनेस से रिलेटिव कोई भी आपको जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, पूछिए, वो जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे। अगर ये जानकारी, ये वीडियो लगा कि नहीं ये बहुत ही अच्छी वीडियो है, तो दोस्तों अपने यार दोस्तों से जरूर शेयर करें, उनको भी ये जानकारी मिल जाए, वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही और अच्छी से अच्छी जानकारी से अच्छे इफेक्ट में वीडियो लेकर के आपके सामने जल्द हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। गुरु जय हिंद, जय भारत।